मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद है कि इस बात पर बात करना कि प्रोटेस्टेंटिज्म है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को प्रोटेस्टेंट कहते हैं इसके मायने को जाने बगैर, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खुद को प्रोटेस्टेंट इसलिए कहते हैं कि वो क्योंकि वो रोमन कैथोलिक नहीं है, और रोमन कैथोलिक से फर्क नजर आने के लिए वो खुद को प्रोटेस्टेंट कहते हैं। लेकिन क्या मेरे अजीजों, किसी का रोमन कैथोलिक ना होना उसे ऑटोमेटिकली प्रोटेस्टेंट बना देता है? प्रोटेस्टेंट इस चीज का नाम नहीं है क्योंकि आप रोमन कैथोलिक चर्च से ताल्लुक नहीं रखते लिहाजा आप प्रोटेस्टेंट हो, बल्कि प्रोटेस्टेंट्स की अपनी एक डॉक्ट्रिन है, अपना एक बिलीफ है, अपनी एक कन्फेशन है जिसके मुताबिक हम चलते हैं। और अगर कोई शख्स खुद को रोमन कैथोलिक नहीं समझता और वो प्रोटेस्टेंट्स के इन बिलीव्स, इन कन्फेशंस और इन अकायद या नकात पर नहीं अमल करता तो वो शख्स प्रोटेस्टेंट नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि प्रोटेस्टेंटिज्म है क्या, मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रोटेस्टेंटिज्म क्या नहीं है। या आप ये वीडियो देखिएगा जरा। आप देख सकते इसमें से दुष्ट आत्माएं निकल रही और बहुत से निकल चुकी। ऑयल दो एक सिस्टर के हाथों पे, उसके हाथों पे दो, इसके पेट पे लगा दो। इसके पेट के ऊपर शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बोलो गैर भाषा में ऊंची आवाज में, लाब्रियो सोथोला, लाब्रियो सोथोला, लाब्रियो सोथोला, लाब्रियो सोथोला, लाब्रियो सोथोला, लाब्रियो सोथोला। गैर भाषा में परमेश्वर कह रहे हैं किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बढ़ने जा रहा है, ट्रक का बिजनेस। मुझे पता था कोई आएगा और वो हील होकर जाएगा। परमेश्वर का नाम बोल रहा है, मैं तुझे आज इस कुर्सी में से आज हील कर रहा हूं। देख मेरी तरफ, यीशु मसीह जोरावर, यीशु के नाम में। वाओ, न्यू अनॉइंटिंग। सुनो, इसके अंदर इतनी ताकत है, आज तुम जोर लगा दो अपना। मेरा यहोवा जोरावर तो सामने छोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वाओ, अमेजिंग मिरेकल। अब हमारे बहुत सारे रोमन कैथोलिक बहन भाई जो हैं, हमारे जो इर्द गिर्द हैं, जो वो ये सारे काम देखते हैं लोगों का कि लोग जो हैं वो गैर जुबानों में बोल रहे हैं, लोग पता नहीं अजीबोगरीब हरकत जो है वो चर्चिज में कर रहे हैं, तो वो फौरन जो है वो उंगली उठा देते हैं कि लो जी प्रोटेस्टेंट जेडे ना एक काम कर देने, साडे रोमन कैथोलिक चर्च ते एक काम नहीं होता। लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक बात क्लियर करूं कि प्रोटेस्टेंटिज्म का इन सारी एक्टिविटीज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। प्रोटेस्टेंटिज्म एक ऑथेंटिक बिब्लिकल डिनोमिनेशंस है, एक ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग है बाइबल की, जो बाइबल की A to Z तक जो है इंसान को सारी गाइडेंस देती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिदा जो दिल कीता वो करी जाए, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च का हिस्सा नहीं, लिहाजा वो प्रोटेस्टेंट है, उहदे कोल एक परमिट मिल गया, उन्होंने जो मर्जी करे वैलिड है। बेसिकली अगर हम चर्च की तारीख देखें तो जो सबसे पहला और इब्तदाई चर्च था जिसे हम अपोस्टोलिक चर्च भी कहते हैं, वो अपोस्टोलिक चर्च बिल्कुल भी वो नहीं है जो आज का अपोस्टोलिक चर्च एक डिनोमिनेशन है, बल्कि वो रसूली कलीसिया जिसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों के जरिए रखी और जिसकी बुनियाद पर मौजज़ात, निशानात और बहुत सारे अजायब काम जो है दिखाए गए, ताकि ये चीज साबित हो कि जो कलाम खुदा का नबूवत के जरिए, नबियों के जरिए और खुदा के मुकाशफात के जरिए यीशु मसीह में मुकम्मल हुआ, वो सच और हक पर मबनी है। और हम प्रोटेस्टेंट्स का ये मानना है कि वो इब्तदाई निशानात, मौजज़ात और गैर जुबानें इब्तदाई रसूलों के साथ खुदा ने वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि इसकी तस्दीक हमें पौलुस रसूल के खतूत, अनाजील, यीशु मसीह के अपने अक़वाल और बहुत सारे और भी जो रसूल हैं उनके खतूत और उनकी राइटिंग्स हमें मिलती हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद तोमा से कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, लेकिन एक ऐसी जनरेशन भी आएगी, ऐसे लोग भी आएंगे जो बगैर देखे ईमान लाएंगे। यानी ऐसे लोग भी आएंगे जो बगैर देखे मौजज़ात के जो है खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाएंगे। पौलुस रसूल इसी तरह जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि जुबानें होंगी तो वो बंद हो जाएंगी, मौजज़ात होंगे तो वो चले जाएंगे, लेकिन जो चीज हमेशा कायम रहेगी वो खुदा का और मसीह की मोहब्बत। और इसी तरह जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि लिखारी हमसे कहता है कि वो अंजील जिसकी मनादी हम तक पहुंची, जो यीशु मसीह नासरी और रसूलों के जरिए और मौजज़ात के जरिए साबित हुई, वो हम तक पहुंची। लिहाजा खुदा के इब्तदाई चर्च की बुनियाद जो थी वो मौजज़ात और निशानात के जरिए रखी गई, लेकिन एक बार जब बुनियाद रख दी गई तो दोबारा इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी।
बिल्कुल इसी तरह कि जब हमने कोई मकान बनाना हो तो हम उसकी नींव डालते हैं, पंजाबी में हम कहते हैं उनदिया नींव पाना। एक बार जब उसकी जो नींव है, उसकी जो बुनियाद है वो कायम हो जाए तो हम बार बार बुनियाद नहीं डालते, बल्कि हम उस पर फिर नई एक पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब खुदा ने अपने चर्च की बुनियाद इस दुनिया पे रखी तो उसकी नींव जो थी, उसकी जो बुनियाद जो थी, उसको खुदा ने अहम, सच्चा और बरहक साबित करने के लिए निशानात और मौजज़ात दिखाए। जब उसकी नींव, उसकी बुनियाद कायम कर दी गई तो उन मौजज़ात की जरूरत भी नहीं रही। और यही वजह है कि इब्तदाई रसूली कलीसिया के बाद, यानी तमाम रसूलों के बाद, हमें कहीं पर कोई मौजज़ात तारीख में नहीं मिलते। लिहाजा मसीह के रसूलों के जो शागिर्द थे, जिनमें पोलीकार्प, क्लेमोफ, रोम और बाकी सारे जो थे, उनमें से किसी की राइटिंग में भी इस चीज की कंफर्मेशन नहीं मिलती कि उनके दौर में, यानी रसूलों के बाद, ये मौजज़ात भी वाकई एग्जिस्ट करते थे। लेकिन तीसरी और चौथी सदी में जब कॉन्स्टेंटाइन रोम पर आता है तो कॉन्स्टेंटाइन अपनी सारी बिदतें जो वो सर्बिया और बल्गारिया से लाया, रोम पर लाता है, और यूं रोमन कैथोलिक चर्च की एक बुनियाद सामने नजर आती है। इसलिए हमारे बहुत सारे दोस्त रोमन कैथोलिक चर्च में से कहते हैं कि जो इब्तदाई कलीसिया थी वो कैथोलिक कलीसिया थी। बेशक आप ठीक कहते हैं कि जो इब्तदाई कलीसिया थी वो कैथोलिक कलीसिया थी, जिसे हम कहते हैं आलमगीर कलीसिया, लेकिन वो रोमन कैथोलिक कलीसिया बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि रोमन कैथोलिक कलीसिया की जो बुनियाद थी वो तीसरी से चौथी सदी में जो रखी गई थी। और जैसे जैसे इसकी बुनियाद रखती गई वैसे वैसे पैगनिज्म और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका हकीकी मसीहत से ताल्लुक नहीं था इसमें शामिल की गई, जिनमें मुर्दा लोगों से दुआ करना, किसी दूसरे इंसान को अपना मेडिएटर बना लेना, और मुर्दा लोगों की निजात के लिए चर्च को जो है फंडिंग या पैसे देना। ये सारे काम जो थे, जिनका बाइबल मुकद्दस से कहीं दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं था, ये रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस थी, जो पैगन दुनिया से कॉन्स्टेंटाइन और बाकी जो तमाम लोग थे उनमें से आई थी। और यही वजह है कि बाइबल में कहीं एक जगह पर भी इन प्रैक्टिसेस का कोई सबूत या कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता। लिहाजा रोमन कैथोलिक चर्च की तारीख से बहुत सारे ऐसे खुदा के खादम गुजरे जिन्होंने इन सारी तालीमात पर सवाल उठाए। और सबसे बड़ी बात यह थी क्योंकि लोगों को, जो आम लोग थे, उनको बाइबल पढ़ने की इजाजत नहीं थी, और अगर किसी के घर से या किसी के पास से बाइबल निकलती, या तो उसे जिंदा जला दिया जाता, या उसे पूरी उम्र के लिए कैद में डाला जाता, या उसे और उसके घर को तमाम को जला दिया जाता। लिहाजा तारीख के इन अंधेरों में खुदा ने अपने बहुत सारे खादम खड़े किए, जिनमें वाल्डो दे लियोन, जिसका ताल्लुक आज के फ्रांस से था, जिनमें विलियम टिंडल था, जिनमें जॉन विक्लिफ था, जॉन हस था। ये सारे वो करैक्टर्स हैं जो रेफॉर्मेशन से पहले के हैं, मतलब इससे पहले कि 16वीं सदी में जो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन आती, खुदा ने इन लोगों को खड़ा किया कि वो अपने लोगों के लिए और खुदा के सच्चे कलाम के लिए उसका डिफेंड करें और उसके लिए लड़ें। और जहां तक रोमन कैथोलिक चर्च का हाथ पड़ा, उसने इन सब को शहीद किया, और हम कहते हैं कि ये लोग अर्ली प्रोटेस्टेंटिज्म के शोहदा हैं, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी जो है वो बाइबल की हकीकी तालीम की प्रीचिंग के लिए, उसकी तबलीग के लिए लगा दी। लिहाजा यूं ही 16वीं सदी में खुदावंद का बंदा मार्टिन लूथर जो है वो जर्मनी के शहर विटनबर्ग में से निकलता है, जो कि ऑगस्टीनियन डायसिस की तरफ से एक मॉन्क था, एक प्रीस्ट था। और मार्टिन लूथर ने जब ये सारी चीजें देखी, चर्च के अंदर जो कुछ हो रहा था, और खास तौर पर तब जब उसने रोम का विजिट किया, तो उसने देखा कि रोम के अंदर तो सारी बुत परस्ती चल रही है, सब कुछ वो चल रहा है जो कुछ बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल सरासर खिलाफ है। और मार्टिन लूथर की ये अंडरस्टैंडिंग थी, उसका ये ख्याल था कि रोम एक पाक शहर है। लिहाजा जब वो वापस आता है तो वो अपने 95 थीसिस, जिसे 95 नकात हम कहते हैं, वो चर्च के, विटनबर्ग चर्च के डोर पर लगाता है। और मेरे जो ये वो वक्त था जब जिसे हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर या कोई नई खबर अगर आनी है तो वो चर्च के जो दरवाजा था उसके ऊपर लगाई जाती थी, ताकि लोग जब वहां से गुजरे वहां पर वो उस खबर को पढ़ें और वो आगे दूसरों तक भी पहुंचा सके। लिहाजा मार्टिन लूथर का 95 नकात लगाने का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था कि प्रोटेस्टेंटिज्म को जो है राज करना, ये एक चर्च को तोड़ना और एक नए चर्च की बुनियाद रखना, बल्कि मार्टिन लूथर का बाकी तमाम अर्ली रिफॉर्मर्स जो उससे पहले गुजरे थे, उनकी तरह मकसद सिर्फ एक ही था कि जो खुदा का कैथोलिक चर्च है, जो अब अपनी बिदतों और अपनी करप्शन की वजह से रोमन कैथोलिक बन चुका है, उसे वापस बाइबल मुकद्दस की तालीमात की तरफ लाकर उसे कैथोलिक चर्च बनाया जाए। लेकिन जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर के इस क्लेम को कैथोलिक चर्च की तरफ से ना सिर्फ तनकीद के तौर पर निशाना बनाया गया, बल्कि उसे कंडेम किया गया। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने मार्टिन लूथर पर पूरी एक वीडियो बनाई है, आप मेरी बाकी तमाम वीडियोस में से उसे ढूंढ कर देख सकते हैं। लिहाजा प्रोटेस्टेंटिज्म और रोमन कैथोलिकिज्म में जो मेन फर्क है वो ये है कि
रोमन कैथोलिसिज्म इस चीज पर बिलीव करती है कि जो चर्च पर और खुदा के लोगों पर जो अथॉरिटी है वो थ्री फोल्ड अथॉरिटी है। थ्री फोल्ड से मतलब कि सबसे पहले बाइबल मुकद्दस, उसके बाद चर्च ट्रेडिशन और उसके बाद पोप। ये तीनों जो हैं वो चर्च पर राज करती हैं। रोमन कैथोलिक चर्च का मानना है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है जिसकी 72 किताबें हैं। चर्च ट्रेडिशन जो है जो हमें वो सारी चीजें भी बताता है जो बाइबल में नहीं मौजूद, और पोप जो आज भी खुदा का स्पेशल रेवोल्यूशन जो है वो कैरी करता है, यानी खुदा का आज भी जो मुकाशफाती कलाम जो है वो रखता है अपने पास। लेकिन इसके बरअक्स जो प्रोटेस्टेंट्स की तालीम है वो ये है कि चर्च पर अथॉरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस की है। वो तमाम चीजें जो बाइबल मुकद्दस से बाहर हैं चर्च पर किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं रखती। और इसी वजह से हम लोग पेंटिकोस्टल्स और कैरिस्मेटिक से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो आज भी ये मानते हैं कि खुदा ख्वाबों के जरिए, खुदा आपको एक नए मुकाशफात के जरिए कलाम सिखाता है, बल्कि हमारा ये मानना है कि खुदा ने अपनी मर्जी हमें पहले से जाहिर कर दिया बाइबल मुकद्दस में से। लिहाजा जो कुछ बाइबल मुकद्दस में है वो खुदा का कलाम और खुदा के अहकामात हैं। जो बाइबल मुकद्दस में से नहीं है वो खुदा का ना तो कलाम है और ना ही उसके अहकामात हैं, क्योंकि खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर अस्तिशना में बताता है कि जो चीजें पोशीदा हैं वो खुदा की हैं, वो खुदा जानता है, लेकिन जो चीजें खुदा ने अपने कलाम में हम पर जाहिर की हैं वो हमारे लिए और हमारी आगे नस्लों, हमारे बच्चों के लिए है कि हम उस पर चलें, अमल करें और ताकि खुदा की बरकतें हासिल करें और खुदा के साथ एक होकर उसके लोगों की तरह पाक जिंदगी जिए जैसे वो पाक है। दूसरा मेन फर्क यह है कि रोमन कैथोलिक्स ने बहुत सारे सैक्रामेंट्स बनाए हैं जिनमें 7 सैक्रामेंट्स जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट्स हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें इन 7 सैक्रामेंट्स का जिक्र नहीं मिलता। बाइबल मुकद्दस हमें सिर्फ 2 ही सैक्रामेंट्स के बारे में बताती है जिन्हें हम कहते हैं पाक बपतिस्मा और पाकिशा। इन दोनों के अलावा बाकी तमाम जो सैक्रामेंट्स रोमन कैथोलिक चर्च बताती है उनका वजूद जरूर हमें कहीं ना कहीं मिलता है, उनका नाम, लेकिन वो बिल्कुल भी सैक्रामेंट्स नहीं है। लिहाजा प्रोटेस्टेंटिज्म एक बिलीव का नाम है, डॉक्ट्रिन का नाम है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुर चली। लिहाजा प्रोटेस्टेंटिज्म के 5 बुनियादी निकायत हैं जो हमें रोमन कैथोलिक से बिल्कुल मुख्तलिफ करते हैं, जिनमें सबसे पहला जो निकात है जिसे हम कहते हैं सोला स्क्रिप्चुरा, यानी बाइबल मुकद्दस अकेली ही जो है वो इस जिंदगी में हमारी निजात के लिए काफी है। हमें चर्च ट्रेडिशन की नहीं जरूरत, हमें पोप की नहीं जरूरत कि चर्च ट्रेडिशन या पोप हमें निजात के कलाम के बारे में बताए, बल्कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में है वो हम सब के लिए और जो बाइबल में नहीं है वो हमारे लिए नहीं है। दूसरा जो निकात है वो है सोला फिदे, यानी इंसान जो है वो सिर्फ यस्सु मसीह पर ईमान के वसीला से निजात पाता है, ना कि अपने अच्छे कामों की वसीला से। जैसा कि रोमन कैथोलिक चर्च बताता है कि आपके ईमान यस्सु मसीह पर हो, आप अच्छे काम करते हो और आप चर्च के ट्रेडिशन, चर्च के साथ और पोप के साथ वफादार हो, तब आप निजात पाते हैं। लेकिन इसके बरक्स प्रोटेस्टेंटिज्म बाइबल की जो तालीमात है उसके मुताबिक जो है वो बयान करता है कि निजात सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह पर ईमान के जरिए है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि सोला ग्रासिया, यानी खुदा का जो फजल है वो अकेला ही हमारी निजात में काम करता है। हमारे अच्छे काम नहीं, हमारा अच्छा अपना आप होना नहीं, और ना ही ये चीज जो कोई भी चीज हम करते हैं उसके वसीले से निजात है, बल्कि निजात जो है वो खुदा के फजल से है और ये खुदा का दिया हुआ तोहफा है जो वो जिसे चाहे उसे अता करे और जिसे चाहे उसे निजात बख्शे। चौथा जो पॉइंट है वो है सोलस क्रिस्तोस, यानी यस्सु मसीह अकेला ही हमारी निजात का बानी है। पोप नहीं, चर्च का ट्रेडिशन नहीं और कोई भी और चीज नहीं, यस्सु मसीह नासरी ही आज हमारे और खुदा के दरमियान एक दरमियानी है जो हमारी निजात के लिए काम करता है, जो खुदा के सामने हमारी सिफारिश करता है। कोई भी और सेंट नहीं, मकदसा मरियम नहीं, कोई भी ऐसा मुर्दा और शख्स नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह। और पांचवा और आखिरी जो बुनियादी निकात है वो है सोली दियो ग्लोरिया, यानी सारा जलाल जो एक मसीह करता है, सारा जलाल उसकी जिंदगी के डे 1 से लेकर आखिरी दिन तक वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद बाप आसमानी के जलाल के लिए है। और इसको हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि सब कुछ जो है वो खुदा बाप के कंट्रोल में है। लिहाजा जो कुछ भी एक मसीही की जिंदगी में आता है, जो ईमानदार है, जो खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा तमाम बुरी चीजें भी, खुदा तमाम मुश्किलात भी उस शख्स के लिए जो है वो बेहतरी की तरफ लगा देता है। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि सारा जलाल खुदावंद यस्सु मसीह नासरी को। लिहाजा ये तो है 5 बुनियादी प्रोटेस्टेंटिज्म के निकात। इसके अलावा भी प्रोटेस्टेंटिज्म में
बहुत सारी डिटेल के साथ चीजें बताई गई हैं। और जैसे मैंने पहले कहा है कि प्रोटेस्टेंटिज्म बिल्कुल भी कैरिस्मेटिकिज्म या पेंटिकोस्टलिज्म नहीं है। प्रोटेस्टेंटिज्म में किसी किस्म की गैर जुबानें, किसी किस्म के पीछे नुसठन वाले ड्रामे, किसी किस्म का नाच रंग बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि प्रोटेस्टेंटिज्म बेसिकली जो तालीम देता है वो ये है कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में है वही खुदा के लोगों के लिए है, और जो चीजें बाइबल मुकद्दस में नहीं है वो खुदा के लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है, कोई रिमार्क है या कोई भी क्रिटिक्स है तो आप जरूर मुझे लिखिए, ईमेल करिए, या इस वीडियो के लास्ट पे जो आप कमेंट्स करें। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा हाफिज़।